नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक ऐसे विषय पर चर्चा के लिए जो हम सभी के जीवन से जुड़ा है। आज के समय में जब हम सब अपनी अपनी जिंदगी की दौड़ में व्यस्त हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घर की नींव क्यों डगमगा रही है? स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम मिलकर उन मुद्दों पर बात करते हैं जो हमारे दिल के करीब हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर हमारे घरों में प्यार, अपनापन और सम्मान जैसी भावनाएं क्यों कम होती जा रही हैं। पहले जहां परिवार के सदस्य एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे, वहीं अब कई बार लगता है कि हम एक ही छत के नीचे होकर भी एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। छोटे छोटे झगड़े, मनमुटाव और दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि रिश्ते बोझ लगने लगे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि घर में शांति और सुकून की जगह तनाव और खामोशी ने ले ली है। ऐसा क्यों हो रहा है कि घर अब सिर्फ एक मकान बनकर रह गया है, जहां लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है। असल में समस्या सिर्फ छोटी अनबन या बहस की नहीं है, बल्कि गृहस्थी की नींव ही कमजोर पड़ रही है। जब विश्वास, संवाद और समझदारी की कमी हो जाती है, तो घर की बुनियाद हिलने लगती है। हम बाहर की दुनिया में सफलता, पैसा और पहचान ढूंढने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने घर की शांति और खुशियों को अनजाने में खोते जा रहे हैं। काम का तनाव, समय की कमी और भागदौड़ ने हमें अपनों से दूर कर दिया है। आज हम विस्तार से उन 10 कारणों को समझेंगे जो हमारे घर परिवार को तोड़ रहे हैं। ये कारण सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार, सोच और जीवन शैली से भी जुड़े हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम इन समस्याओं को पहचान कर अपने घर की नींव को फिर से मजबूत बना सकते हैं। हमारे समाज में परिवार का महत्व बहुत बड़ा है, लेकिन कई बार माँ बाप की अनावश्यक दखलंदाजी एक बड़ी समस्या बन जाती है। यह दखलंदाजी अक्सर अच्छे इरादों से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे यह बच्चों की निजी जिंदगी में बाधा डालने लगती है। माता पिता का अनुभव और उनकी सलाह अनमोल होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब उनकी सलाह बार बार दी जाने लगे या हर छोटे बड़े फैसले में वे अपनी राय थोपने लगे, तो बच्चों को घुटन महसूस होने लगती है। इससे बच्चों की आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास पर असर पड़ता है। हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक मिलना चाहिए, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि माता पिता बच्चों के करियर, शादी, यहाँ तक कि रोजमर्रा के छोटे फैसलों में भी दखल देने लगते हैं। इससे बच्चों को अपनी पहचान बनाने का मौका नहीं मिलता और वे हमेशा माता पिता की छाया में ही रह जाते हैं। जब पति पत्नी को अपनी दुनिया बसाने का मौका नहीं मिलता, तो उनके रिश्ते में तनाव आना स्वाभाविक है। घर का माहौल बोझिल हो जाता है और छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ने लगते हैं। कई बार तो यह तनाव इतना बढ़ जाता है कि रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। मार्गदर्शन और नियंत्रण में बहुत फर्क है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के गाइड बने, उनके फैसलों में सहयोग दें, लेकिन उन पर अपनी सोच न थोपें। बच्चों को अपनी गलतियों से सीखने का मौका दें, ताकि वे मजबूत और आत्मनिर्भर बन सकें। बच्चों को स्पेस दीजिए, उन पर भरोसा कीजिए। यही खुशहाल गृहस्थी की पहली शर्त है। जब माता पिता बच्चों पर विश्वास करते हैं, तो परिवार में प्यार, सम्मान और समझदारी बढ़ती है और हर सदस्य खुलकर अपनी जिंदगी जी सकता है। दूसरा कारण है संस्कार विहीन शिक्षा। हम बच्चों को डिग्रियां तो दिला रहे हैं, लेकिन उन्हें इंसानियत और रिश्तों की अहमियत नहीं सिखा रहे। शिक्षा हमें सफल बनाना सिखाती है, लेकिन रिश्ते निभाना नहीं। आज हर कोई खुद को सबसे समझदार मानता है और अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बच्चों को संस्कार भी दीजिए। बिना संस्कारों के ज्ञान परिवार को जोड़ने की बजाय तोड़ सकता है। तीसरा कारण है आपसी तालमेल की कमी। परिवार एक गाड़ी की तरह है, सभी पहिए एक दिशा में चलें तभी आगे बढ़ेगा। आज हर कोई अपनी अपनी धुन में है, किसी को दूसरों की परवाह नहीं। तालमेल का मतलब है एक दूसरे की जरूरतें समझना और मिलकर फैसले लेना। संवाद की कमी से रिश्ते अजनबी बन जाते हैं। एक दूसरे से बात कीजिए, सुनिए, तभी परिवार खुशहाल रहेगा। चौथा कारण है हमारी जुबान। गुस्से या अहंकार में बोले गए शब्द रिश्तों में गहरी दरार डाल सकते हैं। आजकल घरों में ताने, कमियां निकालना और कड़वी बातें आम हो गई हैं। इसका सबसे बुरा असर बच्चों पर पड़ता है। वे भी वही सीखते हैं। शब्दों का असर गहरा होता है। मीठा बोलिए, रिश्ते मजबूत होंगे। बोलने से पहले सोचिए, क्या आपके शब्द प्यार बढ़ाएंगे या दूरी? पांचवां कारण है सहन शक्ति की कमी। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, नाराजगी और ईगो रिश्तों को तोड़ देती है। पहले लोग परिवार के लिए बहुत कुछ नजरअंदाज कर देते थे, आज बर्दाश्त खत्म हो गई है।
रिश्ते लेन देन पर चलते हैं, थोड़ा आप झुकिए, थोड़ा सामने वाला। सहनशीलता कमजोरी नहीं, मजबूत रिश्ते की निशानी है। छोटी बातों को दिल पर लेना छोड़िए, माफ करना और आगे बढ़ना सीखिए। छठा कारण है आधुनिकता का आडंबर। मॉडर्न दिखने की होड़ में हम असली खुशियां भूल गए हैं। असली आधुनिकता विचारों में है, दिखावे में नहीं। परिवार की असली खुशी साथ बैठकर समय बिताने में है, न कि सोशल मीडिया पर दिखावे में। अपनी जड़ों से कटकर कोई पेड़ हरा नहीं रह सकता। दिखावे से बाहर निकलिए, परिवार की असलियत को समझिए। सातवां कारण है समाज का भय न होना। पहले समाज का डर रिश्तों को जोड़े रखता था, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता वाली सोच हावी है। समाज से पूरी तरह कटना परिवारों को कमजोर कर रहा है। समाज एक आईना है जो हमें जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। निरंकुशता रिश्तों को तोड़ देती है। समाज की भूमिका को समझिए, संतुलन बनाए रखिए। आठवां कारण है झूठे ज्ञान का घमंड। इंटरनेट के जमाने में हर कोई खुद को एक्सपर्ट समझने लगा है। गूगल से पढ़कर हम बड़ों की बातों को नजरअंदाज करते हैं, जबकि उनका अनुभव अनमोल है। यह घमंड रिश्तों में दीवार खड़ी कर देता है। विनम्र बनिए, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। नौवां कारण है अपनों से ज्यादा गैरों की राय को महत्व देना। घर की समस्याएं बाहर वालों से साझा करने से उलझन बढ़ती है। बाहरी लोग अक्सर आग में घी डालते हैं, जबकि अपनों की सलाह सच्ची होती है। अपने परिवार की बातों को घर में ही सुलझाइए। भरोसा अपनों पर कीजिए, गैरों पर नहीं। 10वां कारण है परिवार से कटना। करियर की दौड़ में हम परिवार से दूर होते जा रहे हैं और भावनात्मक दूरी भी बढ़ रही है। परिवार जड़ों की तरह है, इनसे कटकर हम कमजोर हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कीजिए, जुड़े रहिए। परिवार से जुड़े रहना ही खुशहाल जीवन की असली नींव है। तो दोस्तों, आज हमने उन 10 कारणों पर बात की जो हमारे परिवारों की नींव को धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं। ये कारण अक्सर हमारी नजरों से छुपे रहते हैं, लेकिन इनका असर हमारे रिश्तों पर गहरा पड़ता है। मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाना या दोष देना नहीं है, बल्कि आपको एक आईना दिखाना है, ताकि हम सब खुद में झांक सकें और समझ सकें कि कहां सुधार की जरूरत है। याद रखिए, रिश्ते झुकने पर ही टिकते हैं। जब हम अपने अहम को थोड़ा सा झुका देते हैं तो रिश्तों में मजबूती आती है। अगर हम जिद पर अड़ जाएं तो वही रिश्ते टूट भी सकते हैं। तन्ना आसान है, लेकिन झुकना ही असली ताकत है। समाधान हमारे ही पास है। थोड़ा प्यार, थोड़ी समझदारी, थोड़ा त्याग और खुलकर संवाद। जब हम एक दूसरे की बात सुनते हैं तो गलतफहमियां दूर होती हैं। परिवार में बुजुर्गों की सलाह और बच्चों की मासूमियत दोनों को महत्व देना चाहिए। संवाद से ही समाधान निकलता है। अपनी ईगो को किनारे रखिए और परिवार को हमेशा प्राथमिकता दीजिए। घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं, बल्कि आपसी समझ, प्यार और विश्वास से बनता है। इन रिश्तों को संभालना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए आज से ही एक छोटा सा कदम उठाएं, मिलकर, समझकर और साथ निभाकर अपने परिवार को और मजबूत बनाएं।